अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कलमतुल्लाह कौन है? क्या इंसान खुद खलीफा बना सकते हैं? अल्लाह ने कौन सी अमानत अर्ज़ व समा के सामने पेश की? आदम के खुफिया कलमात कौन थे? हर ज़माने के इमाम को अल्लाह ने अपना कलमा करार दिया है, यानी जिसके कमालात इख्तियारात का मुशाहिदा करके लोगों की ज़बान पर इस्लाम का कलमा जारी हो जाए, उसी को कलमतुल्लाह कहते हैं। मोजज़ात आले मोहम्मद की जिल्द अव्वल में मौलाए कायनात का एक वाक़या नकल है कि सिफ़ीन जाते हुए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लश्कर को हुक्म दिया कि फ़लाह जगह पर ज़मीन खोदो। जब मालिक अश्तर और साथियों ने मिट्टी हटाई, एक पत्थर नज़र आया जो किसी से नहीं हटता था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने चश्मे ज़दन में वो पत्थर हटाया, लाजवाब आबे शीरीं बरामद हुआ। सब ने अपने आप को सैराब किया। वहाँ करीब गिरजा में पादरी था, उसे मालूम हुआ तो वो आया और कहा, मुझे इस बात का इंतज़ार था। इससे पहले 300 नबी और 300 वसी ये पानी पी चुके हैं। कहा, हजूर मुझे दौलत ईमान से सरफराज फरमाइए। सरकार ने फरमाया, शमौन इस तरह पढ़ो, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद आपके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ अली मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसी हैं। अहादीस के मुताबिक हज़रत आदम ने तौबा की और तौबा कबूल भी हुई, मगर हज़रत आदम को अल्लाह ने ज़मीन का खलीफा बनाकर ज़मीन पर उतार दिया। और इमाम राग़िब इस्फ़हानी कहते हैं कि अल्लाह ने आदम को जो नयाबत अता की वो आखिरी किस्म के एतबार से हासिल हुई, मगर खिलाफत अर्ज़ अल्लाह ने अता करके एक असूल वज़ा किया कि खलीफा बनाना फ़कत अल्लाह का काम है, इंसान ख़ुद को खलीफा नहीं बना सकता। और जब अल्लाह ने ज़मीन पर हज़रत आदम को उतारा तो फिर कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इब्लीस कुल इंसानियत का खुला दुश्मन है, क्योंकि कुल इंसानियत के बाप आदम से उसकी दुश्मनी अज़ली है। और इन हज़रत आदम ने जो अल्लाह से ये कहा था, क्या तूने मुझे अपने हाथ से पैदा नहीं किया, तो परवरदिगार ने इस बात का इनकार नहीं किया, यानी मानना पड़ेगा कि अल्लाह का कोई ऐसा वसीला है कि जिसके ज़रिए उसने आदम को बनाया या रहने का मौका दिया है। बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक कलमात इलाहिया से मुराद अमानत लिया गया जो अल्लाह ने ज़मीन व आसमान के सामने पेश की, मगर इल्मी और अक़ली एतबार से ये बात काबिल कबूल नहीं कि अल्लाह ने कलमात से मुराद अमानत लिया तो वो अमानत मादी थी या किसी शय से बनी हुई थी, या इससे मुराद कोई ओहदा था, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि हमने अपनी अमानत को आसमान और ज़मीन पर पेश किया। उर्फ़ाए कराम के नज़दीक और रिवायात में ये बात पाई गई है कि अल्लाह की अमानत से मुराद वलायत अली अलैहिस्सलाम है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि कलमात आदम के मख्फी मायनी विलायत आले मोहम्मद है कि जिसके वसीले से हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। दर हकीकत ये वो कलामात हैं कि जिनके अंदर तसर्रुफ़ इलाहिया पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह ऐसा नहीं है कि जो अपने कलमे का बदलने वाला हो। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में वो इरशाद फरमाता है, यानी वो अपने कलमे का बदलने वाला नहीं है।